योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है दिल्ली चुनाव में। जी हां, योगी आदित्यनाथ लगभग 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बदलेंगे दिल्ली चुनाव का रुख। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा होगी 23 जनवरी को, जिसमें वो लगभग 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी दूसरी रैली का दिन है 28 जनवरी, फिर आता है 30 जनवरी। 28 जनवरी और 30 जनवरी को योगी आदित्यनाथ लगभग चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिर आखिरी दिन होगा वो 1 फरवरी को, जब योगी आदित्यनाथ लगभग 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है योगी आदित्यनाथ की छवि। योगी आदित्यनाथ की छवि ने ही जिताया बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ। पूरे हरियाणा चुनाव में सिर्फ एक ही नारा गूंजता रहा, वो है बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, ये नारा दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो पूरे हरियाणा चुनाव में छाया रहा। साथ ही हरियाणा के कुछ ही टाइम बाद हो गए थे महाराष्ट्र के चुनाव, और महाराष्ट्र चुनाव में भी हमें जलवा देखने को मिला था, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो नेक हैं या सेफ हैं। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव का रुख पलट पाएंगे? दिल्ली पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो लगभग 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2 बार बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाए, क्या इस बार क्या बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी दिल्ली में? लगभग 1998 में बीजेपी दिल्ली में आखिरी बार देखी गई थी। क्या 2025 में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा? वो दिल्ली की जनता बताएगी। योगी आदित्यनाथ कुछ प्रमुख सीटों पर अपनी जनसभाएं करेंगे। इनमें से एक प्रमुख सीट आती है मुस्तफाबाद की, जहां से टिकट मिला है मोहन सिंह बिष्ट को। इसी के साथ टोटल मिला के योगी आदित्यनाथ करेंगे 14 जनसभाएं। बीजेपी ने कई सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, पर टॉप के तौर पर देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि दिल्ली की जनता भी कई बार हमें सर्वे में देखने को मिला है, या कई सारे हमें अलग अलग तरीकों से पता चला है कि उनका कहना उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ का जैसा। क्या भाजपा क्या अपना कमल खिलाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ क्या दिल्ली चुनाव का रुख पलट पाएंगे? वो पता चल जाएगा 5 फरवरी को, क्योंकि दिल्ली की जनता अपना वोट डालेगी 5 फरवरी को और रिजल्ट आ जाएंगे 8 फरवरी को। इसी के साथ पता चल जाएगा हमें कि 8 फरवरी को दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठता है। भाजपा, जो लगभग कई सालों से दिल्ली पर राज नहीं कर पाई है, या अरविंद केजरीवाल, जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका राजनीतिक सफर ही शुरू हुआ था दिल्ली से, जब वो अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे लोकपाल बिल को लाने में, या भ्रष्टाचार मुक्ति आंदोलन के तौर पर हम कह सकते हैं। पर अरविंद केजरीवाल ने कर लिया अपनी छवि को खराब, शराब घोटाले में जेल जाकर, या अपनी आम आदमी की छवि को खराब करके, या शीश महल जैसे घोटाले हम कह सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली की जनता बताएगी कि उन्हें क्या लगता है कि कौन उनके भविष्य के लिए सही है। आपको बता दें, लगभग 3 बार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो पहली बार दिल्ली की सत्ता पर कायम हुए, उन्हें मिली थी 28 सीटें, पर उन्होंने सरकार बना ली थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। दूसरी बार जब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में कायम हुए, लगभग 2015 की बात है, लगभग 62 सीटें जीती अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में, और 2020 में तो कमाल ही कर दिया, यानी 70 में से 67 सीटें जीती। इस बार कितनी सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को मिलेगी? बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो इस बार दिल्ली को जीत लेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो छवि बना रखी थी अपनी आम आदमी की या भ्रष्टाचार मुक्ति की, क्योंकि उन्होंने अपना वो रुख खो दिया है, या उन्होंने अपनी उस छवि को खो दिया है। वो आने वाला समय बताएगा। आप दिल्ली चुनाव की समस्त कवरेज के लिए बने रहे आवाज़ नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज़ नए भारत को।